दो वेक्टर होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट हम इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट का सिंबल ये होता है, वेक्टर बी ये होता है मॉड ऑफ ए, कुछ ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ बी, एंड ये कॉस थीटा। देखा जाए तो अगर कोई वेक्टर ए इस फॉर्म में है तो अगर हम यहाँ पे ऐसे दो डंडी लगा लेते हैं, एक ये, इसको बोलते हैं मॉड, यानी ये केवल वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं। सिंपली ये हो जाएगा ए, ये होता है मैग्नीट्यूड, और ये होता है वेक्टर फॉर्म। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये हो जाता है सीधा जाएगा, दो डंडे लिखेंगे, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए को लिखेंगे ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी को लिखेंगे बी, और ये होगा कॉस थीटा। कुछ ऐसे होता है। इसका बेसिक मतलब क्या होता है वैसे देखा जाए तो दो वेक्टर हैं, मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी, थीटा एंगल पे हैं दोनों ए और बी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। मान लेते हैं कि ए के डायरेक्शन में ये ए है, ये ए है, तो इसी डायरेक्शन में बी का पार्ट कितना होगा, बी का, अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये ए के फॉर्म में दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड का पार्ट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड होगा ए, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड है ए, इसी डायरेक्शन में बी का कितना कंपोनेंट होगा, तो ये इसका प्रोजेक्शन यानी ये इसका शैडो पार्ट दिखा जाता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है बी कॉस थीटा। हमने बताया था एरो लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा इसका ये पार्ट। अब देखा जाए तो इस डायरेक्शन में ए है यहाँ से यहाँ तक, और इतना है बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा और ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और इसी को लिखते हैं ए डॉट बी। यानी कि सिंपली दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड केवल एक सिंगल डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ए है ये वेक्टर के फॉर्म में, बी है यहाँ पे, तो जो बी का डायरेक्शन है ये, अच्छा दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ए का जो प्रोजेक्शन होगा बी पे वो इतना होगा। मान लेते हैं ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो ये वाला पार्ट होगा वो होगा ए कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक है, और बी यहाँ से यहाँ तक है, तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक है बी, और यहाँ से यहाँ तक है ए कॉस थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, ए कॉस थीटा इंटू बी, यानी ए बी कॉस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी। इसका बेसिक मतलब ये होता है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों एक डायरेक्शन में हमें रखना है, यानी ए और बी दोनों एक सिंगल डायरेक्शन में लिखना है, जितना जितना मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, वही होता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम कुछ देखते हैं, मान लेते हैं जैसे कि एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर यहाँ पे है बी, दोनों के बीच में है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 90, जो कि 0 हो जाएगी क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दोनों यहाँ पे पैरेलल हैं तो मान लो ए यहाँ से यहाँ तक है और बी यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे ए डॉट बी कितना होगा, ए बी कॉस, दोनों के बीच में एंगल है 0, यहाँ पे पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ए बी कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से सीधा हो जाएगा ए बी। आइए हम दूसरा देखते हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है यहाँ पे बी, दोनों के बीच में है यहाँ पे 180 डिग्री, तो ए डॉट बी कितना होगा यहाँ पे, ए बी कॉस 180 डिग्री, ए बी कॉस 180 की वैल्यू कितनी थी, -1,
माइनस ए बी, इस तरीके से निकालेंगे। 270 अगर हम देखेंगे तो मान लेते हैं दोनों वेक्टर है 120 या 270, तो 120 एक बार ले लेते हैं, ये है ए, ये है बी 120 पे, तो यहाँ पे ए डॉट बी क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस 120, ए बी कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 होता है। अगर कॉस के साथ 90 प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है, और यहाँ पे 90 है तो कॉस का साइन हो जाएगा 30 -1/2। क्योंकि कॉस का अगर ग्राफ हम बनाएंगे, अगर कॉस का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनता है, ये होता है और एक यहाँ पे ये 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1, 90 डिग्री पे 0, 180 डिग्री पे -1, 270 पे 0, 360 पे +1, तो ये है 120 यानी हमने लिखा है 90 प्लस 30, तो 90 तक तो 0 है, 90 जैसे ही आगे बढ़ता है यहाँ पे है 120 के आसपास, तो यहाँ पे वैल्यू कॉस की नेगेटिव आ गई, इसलिए -1/2 होगा कॉस 120 -1/2 माइनस ए बी अपॉन 2, इस केस में ये होगा। 270 पे क्या होगा, देखा जाए तो 270 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो 0 मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देख लेना, ढेर सारे क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 4, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 5। ये है यहाँ पे 270 यहाँ पे जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, 270 का मतलब ये, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 270। 270 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 270 का मतलब 0, तो ये आंसर हो जाएगा 0। इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। प्रॉपर्टी में जैसे बात करेंगे, पहली प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे ए डॉट बी, क्या हम इसको बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे ए डॉट बी को हम लिखेंगे और बी डॉट ए, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा और माइनस थीटा की बात करेंगे। अगर मान लेते हैं वेक्टर ए है यहाँ पे है और वेक्टर बी ये है, तो ए से बी तक चलेंगे तो कुछ थीटा ऐसे होगा, और यही अगर सेम टू सेम डायग्राम बनाएंगे ए और ये हो गया बी। अब ये थीटा एंगल यहाँ पे है, यहाँ से हमने थीटा बना था ऐसे। अब बी डॉट ए करेंगे, बी से ए करेंगे, तो बी से ए करेंगे तो या तो ऐसे चलेंगे, ये होगा माइनस थीटा, या तो बी से सुपर इम्पोज ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे 360 माइनस थीटा। दोनों से हम चेक करेंगे कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर ए डॉट बी करेंगे तो सीधा हो जाएगा ए डॉट बी, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। इसमें आते हैं बी डॉट ए की वैल्यू अगर हम करेंगे बी डॉट ए, बी ए कॉस, ये होगा माइनस थीटा, बी ए कॉस माइनस थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा होती है। इट मीन्स ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए हम 360 माइनस थीटा से करें तो बी डॉट ए
बी डॉट ए अगर हम बात करें तो बी हो गया इंटू ए हो गया इंटू कॉस 360 माइनस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ग्राफ कुछ ये करता है 360 माइनस थीटा कुछ यहाँ पे होगा और पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 360 है, वी ए कॉस थीटा ही होगा। 360 माइनस थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा, प्लस में ही रखेंगे क्योंकि 360 यहाँ पे है। 360 माइनस थीटा करेंगे तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो कॉस थीटा ही होगी। और इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों हो सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें कि ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे हम लिख सकते हैं। आइए हम यहाँ पे थोड़ा 3D में लेते हैं। कोई वेक्टर 3D में है जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों में कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर लें। अगर ये है x, y और ये है z, तो x एक्सिस की साइड में जो हमारा है, x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखते हैं i कैप, इसमें लिखते हैं j कैप और यहाँ पे लिखते हैं k कैप। ये यूनिट वेक्टर होता है x, y, z के लॉन्ग में। अगर कोई वेक्टर है, मान लेते हैं a, यहाँ पे दिया है x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और यहाँ पे वेक्टर b है x2 i कैप, y2 j कैप, z1 k कैप। इसको हम यहाँ पे a डॉट बी देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a डॉट बी। उससे पहले हम जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनके अक्रॉस में मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। जैसे i और j k में अगर i डॉट j डॉट प्रोडक्ट ऑफ j हम लेते हैं, j डॉट k, k डॉट i, तो देखा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे a डॉट बी लिखते थे हम, जैसे हम लिखते थे a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए बी कॉस थीटा। और जहाँ पे हमारा जो एंगल थीटा है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल है। अच्छा, इसको बोलते हैं आई कैप या जे कैप या के कैप, जो होता है वो यूनिट वेक्टर होते हैं। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे आई कैप का, और ये जे कैप, ये यूनिट वेक्टर ये भी है और ये भी है के यूनिट वेक्टर, सबका मैग्नीट्यूड होता है 1, ठीक है ना। आइए हम यहाँ पे लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इसका यूनिट वेक्टर 1, इसका यूनिट वेक्टर इंटू 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कॉस 90 वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0। उसी तरीके से इनके बीच भी 90 डिग्री का है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0। मान लेते हैं आई के बीच में है, सेम के बीच में है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। यहाँ पे लिखेंगे आई इंटू आई मीन्स 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू भी 1, 1 1 1, ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे 1, यहाँ पे 1। डिफरेंट के बीच में अगर हम डॉट लेंगे तो 0 हो जाएगा, सेम के बीच में डॉट लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी।
आइए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं सबको। तो देखा जाए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो ये वैल्यू हो गई। पहले हम करेंगे इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबको जोड़ लेंगे, यही होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो पहले वाले को अगर हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x1 i कैप x2 i कैप, x1 i कैप डॉट x2 i कैप। यहाँ पे है i कैप डॉट i कैप, इसका मतलब x1 x2 और i कैप डॉट i कैप, इसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी x1 x2 बच जाएगा इन दोनों को। अच्छा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, x1 y1 बचेगा यहाँ पे, और i कैप डॉट j कैप, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, नहीं लिखी जाएगी। उसी तरीके से इसकी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे i कैप, यहाँ पे ये हो जाएगा x1 z1 i कैप डॉट k कैप। तो देखा जाए तो i कैप और k कैप दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो केवल x1 x1 का आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो ये j कैप i कैप, ये 0 हो जाएगा। y1 y2 यहाँ पे है j कैप, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी y1 y2। इस केस में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y1 z1 और j कैप k कैप, तो j और k के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं इसको, ये k कैप है, i कैप 0, k कैप है, j कैप 0, k कैप यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस z1 z2। अगर इस तरीके से है तो केवल मल्टीप्लिकेशन इसका होगा, इसका होगा, सेम के बीच में होगा, बाकी दोनों के बीच में 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। आइए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सपोज दैट a इज इक्वल टू b माइनस सी, तो एंगल बिटवीन, यहाँ पे a इतना गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो फाइंड करना है एंगल बिटवीन a एंड वेक्टर b, ये निकालना है। a और b के बीच में एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इक्वल टू b माइनस सी है, a और b को एक साथ हम ले लेते हैं। यहाँ पे होगा a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस वेक्टर c। दोनों साइड को स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b का स्क्वायर और यहाँ पे होगा माइनस c का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स वेक्टर a वेक्टर b, क्या होगा ये माइनस 2 टाइम्स, ये लिखेंगे a डॉट b ऐसे, इज इक्वल टू यहाँ पे c स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस, अब इसको हम यहाँ पे आगे लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर का होगा सीधा b स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2a डॉट b, माइनस 2a डॉट b का मतलब होगा माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। हमें ये कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये निगेटिव उस साइड में ले लो और c को इस साइड में ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन a एंड b। इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे।